बारिश में अमीर और गरीब बहू के बच्चों की परवरिश। माँ दिलवाओ ना मुझे पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, जो जो भी उस ठेले पर बिक रहा है मुझे सब खाना है। और मुझे भी खाना है माँ, प्लीज दिलवाओ ना। चलो भैया हम खुद ही लेने चलते हैं। माँ की क्या है, ये तो हमेशा मनाही करती रहती है। सही बोला, माँ को तो बस हर चीज पर रोक टोक लगानी है। पता नहीं इतना पैसे दबाकर कहाँ ले जाएंगी। अच्छा, अपनी माँ के बारे में ऐसे कौन बोलता है? बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम। बोलती रहो, हम तो चले अपने लिए सामान लेने। रोहित और मानसी ऐसे बोलकर छतरी लिए अपने घर से बाहर ठेले पर आ गए, जहां गर्मा गर्म पकौड़े और बारिश के मौसम में खाने वाला सामान मिल रहा था। माँ देखिए ना, इन दोनों को कितने बदतमीज होते जा रहे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी चले गए ठेले से चाट पकौड़े खाने। बच्चे तो ऐसे ही जिद करते हैं। अब अगर बच्चे ही जिद ना करेंगे तो क्या हम लोग करेंगे? जा बहू, जो भी खाने को मांग रहे हैं दिलवा दे। भावना की बात सुनकर सुनामी बाहर आ गई। टप टप बारिश हो रही थी। ऐसे में पूरे ठेले पर भीड़ थी। ठेले पर सबसे आगे सुनामी के ही बच्चे खड़े हुए थे। रोहित, मानसी, क्या खरीदा? माँ हमने ठेले की सारी चीजें ली। पता है यहाँ पकौड़े, समोसे, बर्गर और मोमोज बिक रहा है, तो हमने सब कुछ ही ले लिया। बहन, तुम्हारे बच्चों ने 100 रुपए का सामान लिया है, तो आप अब मुझे 200 रुपए दे दो। हैं? इतने पैसों का सामान ले लिया? बच्चों, पकौड़े अंकल को ही वापस कर दो। मैं तुम्हारे लिए घर में ही पकौड़े बना दूंगी, तो तुम लोग वो खा लेना। नहीं, हमें नहीं खाने आपके हाथ के पकौड़े। माँ हम बढ़िया ठेले के पकौड़े छोड़कर भला आपके हाथों के पकौड़े क्यों खाएंगे? हम तो यही वाले खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर ठेले के आसपास खड़े हुए सभी लोग हंसने लगे। सभी की हंसी से सुनामी को शर्म आ गई और उसने फिर अपने बच्चों को कुछ और बोलने का मौका नहीं दिया। उसने ठेले वाले को 200 रुपए पकड़ाए और उसके बच्चे सामान लेकर आने लगे। तभी रोहित और मानसी आ ही रहे थे कि उन्हें अपने घर के सामने रहने वाले 2 गरीब परिवार के बच्चे दिखाई दिए, जो बेहद ही सब्र से खड़े हुए बस उस ठेल को देखे जा रहे थे। देखो देखो भैया, ये दोनों गरीब भी यहाँ खड़े हुए हैं। सही कहा, चल छोटी इन्हें चिढ़ाते हैं। क्या देख रहे हो तुम दोनों गरीब भाई बहन? अरे तुम्हें भी ये खाना है? चलो मैं तुम्हें दे देता हूँ। रोहित ने ऐसे बोलकर अपने स्नैक्स के बैग में से एक पकौड़ा निकाला और अशोक और पूर्वी के आगे फेंक दिया। खा लो, भैया ने डाल दिया है। अब तुम्हें हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि तुम गरीब हो ना, और हमारी माँ हमें मना करती है कि गरीबों से ना हाथ मिलाते और ना ही उनके मुंह लगते हैं। अरे अरे बच्चों, यहाँ आओ। उन गरीबों के पास क्यों खड़े हुए हो? अंदर आकर अपने स्नैक्स खा लो। ऐसे भूखे नंगे लोगों को ऐसी चीज नहीं दिखाते। इनकी नजर बड़ी बुरी होती है। कभी पता लगे कि नजर लगा दी और ना चीज हमारी रही ना इनकी। चलो भैया, माँ सही बोल रही है। मानसी और रोहित सुनामी की बात को सुनकर भागते हुए अपने घर चले गए। वहीं गरीब बच्चों ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, बस अपनी नन्ही नन्ही सी आंखों में मोती जैसे आंसू भर लिए। अशोक और पूर्वी दोनों गायत्री के बच्चे थे, जबकि रोहित और मानसी दोनों सुनामी के बच्चे थे। सुनामी और गायत्री दोनों एक दूसरे के सामने आमने रहती थी, लेकिन दोनों के ही हालात एक दूसरे से बिल्कुल उलट थे। जहां सुनामी बड़े महल की मालकिन थी, वहीं गायत्री बस छोटे से घर में रहती थी। दोनों के ही 2-2 बच्चे थे, जिसमें सुनामी के बच्चे अपनी माँ की तरह घमंडी और बुरे थे, तो वहीं गायत्री ने अपने बच्चों की गरीबी में भी बहुत अच्छे से परवरिश की थी। आज भी जब सुनामी और उसके बच्चे गायत्री के बच्चों को चिढ़ाकर गए तो गरीब बच्चे कुछ गलत नहीं बोले। सुनामी की आवाज सुनकर गायत्री बाहर आई और बच्चों, कौन था और तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? अंदर चलो। माँ हम दोनों तो बस यहाँ खड़े होकर बारिश देख रहे थे। सुनामी आंटी और उनके बच्चे आए और उन्होंने बेवजह हमारा मजाक बनाया। हम उनकी तरह ठेले से सामान नहीं खरीद सकते हैं ना, बस इसीलिए। मेरे बच्चे, तुम उस औरत की बातों पर ध्यान मत देना। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अमीर वो नहीं होता जिस पर पैसे हो, बल्कि अमीर वो होता है जिसकी परवरिश अच्छी हो, जो सबकी इज्जत करे और कभी किसी को कोई दुख ना पहुंचाए। गायत्री ने ऐसे बोलकर अपने बच्चों को लिपटा लिया। ये अंतर था दोनों अमीर और गरीब माओं की परवरिश का। एक तरफ सुनामी अपने बच्चों को गलत बात सिखा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री थी जो उन्हें अच्छे संस्कार देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन स्कूल में। प्रिंसिपल सर, रात से सुबह तक रेगुलर बारिश थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरह के क्लासेस में बहुत कम बच्चे आए हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि क्लासेस को आज मर्ज करके बिठा देते हैं।
इस तरह क्लास में थोड़े बच्चे भी दिखाई देंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी। ठीक है, छोटी क्लासेस को मर्ज कर दो। प्रिंसिपल के बोलने पर सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लासेस मर्ज हो गईं। इस बीच गरीब और अमीर बहुओं के बच्चे भी एक ही क्लास में आ गए। भैया जरा देखो तो सही, ये दोनों गरीब अशोक और पूर्वी आज हमारी क्लास में बैठे हैं। हाँ छोटी, चल इनको तंग करते हैं। रोहित ने ऐसे बोलकर अपनी नोटबुक से एक कागज निकाला और उसका गोला बनाकर उसने उसे अशोक के ऊपर मारा। किसने मारा मुझे? बहुत मजा आया। रोहित तू क्यों मारा मेरे भैया को? ले तुझे भी मार दिया। अशोक और पूर्वी पर पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन वो दोनों किसी से भी कुछ नहीं बोले और अपनी नोटबुक्स खोलकर बैठ गए। लेकिन शरारती रोहित और मानसी ऐसे कहाँ मानने वाले थे। वो दोनों उन्हें कागज मार मार कर तंग करते रहे। मान जा रोहित, नहीं तो क्या, नहीं तो बोल, क्या नहीं तो क्या कर लेगा तू, बोल। भैया बैठ जाओ, इसके मुंह मत लगो। गरीब तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर सकता, समझा? सुनो सभी, ये अशोक गरीब है, टूटी हुई झोपड़ी में रहता है ये, इससे कोई भी बात मत करना। रोहित ऐसे ही मजाक बनाने लगा। सभी बच्चे अशोक और पूर्वी पर हंस रहे थे, लेकिन दोनों बहन भाइयों ने सब कुछ बस चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। ऐसे ही कुछ देर के बाद लंच टाइम हो गया, जिसमें सभी ने अपने टिफिन निकाले। आज तो मैं अपनी मम्मा से लंच में पास्ता बनवा कर लाया हूँ। आहा, चलो मानो हम इसको बाहर चलकर खाएंगे। आज हमारे क्लासरूम में भिखारी भी बैठे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर लग जाए ना, और ये पास्ता हमारा रहे ना किसी और का। सही कहा भैया, चलो चलते हैं। किसी का दिल तो नहीं कर रहा है पास्ता खाने का? अगर कर भी रहा है तो भी मत बताना, क्योंकि हम नहीं देंगे तुमको ये खाने को। मानसी और रोहित ऐसे बोलते हुए क्लासरूम से निकल आए। उनके जाने के बाद अशोक और पूर्वी ने अपना टिफिन खोला। अच्छा हुआ चले गए दोनों चांडाल भाई बहन। चलो भाई, अब हम अपना खाना खाते हैं। सही कहा। अरे वाह, माँ ने आज हमारी मनपसंद भुनी हुई चटनी और रात की रोटी दी है। चल पूर्वी खाएं। 1 मिनट भैया, देखो हमारी क्लास के एक बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। हम ऐसे नहीं खा सकते हैं कि कोई भूखा रह जाए और हम अपना पेट भर ले। सही कहा तूने पूर्वी, चल तो फिर उसके पास चलते हैं, मिलकर खाएंगे। अशोक ऐसे बोलकर पूर्वी के साथ उस बच्चे की सीट पर ही आ गया। तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? लंच हो गया है, तुम कुछ खाने को नहीं लाए? नहीं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है तो वो आज मुझे कुछ भी नहीं दे पाई, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। पता नहीं मेरा पूरा दिन कैसे गुजरेगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ लंच कर लो। देखो हमारी माँ ने हमें भुनी हुई चटनी और रोटी दी है, चलो मिलकर खाते हैं। अशोक ने ऐसे बोलकर एक रोटी में से 3 हिस्से कर दिए और तीनों ने एक एक हिस्सा ले लिया और साथ मिलकर लंच किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारी वजह से अब मेरा ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा। मेरी माँ कहती है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुम्हारे पास खाने को हो कुछ, तो कभी भी उसे अकेले ना खाना। सही कहा भैया आपने। चलो भैया, अब हम लोग बाहर चलते हैं, लंच टाइम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर टहल लेंगे। पूर्वी की बात को सुनकर अशोक बाहर स्कूल के ग्राउंड में आ गया। दोनों भाई बहन आराम से टहल ही रहे थे कि तभी मानसी आई और उसने पूर्वी को रात की बारिश के भरे हुए पानी में धकेल दिया। बहन उठ, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तूने मेरी बहन को धक्का क्यों मारा? अच्छा मारा। क्यों रे गरीब, क्या बोल रहे तू मेरी बहन से? अपनी हद में रह, समझ आया? देख रोहित, तेरी बहन ने मेरी बहन को बेवजह धक्का मारकर कीचड़ में गिरा दिया और तू इसको समझाने के बजाय उल्टा मुझसे अटक रहा है। ये ले, अब खुश, तेरी बहन की तरह मैंने तुझे भी गिरा दिया। और बुरा मत मानना, क्योंकि तुम गरीब तो होते ही गंदी नाली के कीड़े हो। तुम्हारी सही जगह यही है। रोहित अशोक को धक्का देता हुआ अपने दोस्तों के साथ चला गया। बेचारे दोनों गरीब भाई बहन ने एक दूसरे को कीचड़ से उठाया और उठ जाओ भैया, ये रोहित और मानसी बहुत बुरे हैं। बहन तू रो नहीं, माँ की बात याद रख। माँ हमेशा कहती है ना कि ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो बस तू भी मत दे। अशोक ने मानसी को समझा दिया, जिसके बाद दोनों बहन भाई उठकर स्कूल के नल पर गए और उन्होंने अपने ऊपर से कीचड़ को साफ किया। गंदी नाली के गरीब कीड़े खुद को कैसे साफ कर रहे? चाहे कितना खुद को साफ कर लो, रहोगे तो तुम गंदी नाली के कीड़े ही। सारा दिन रोहित और मानसी ने अशोक और पूर्वी का खूब ही मजाक बनाया और जब स्कूल की छुट्टी होने का वक्त आया तो फिर बारिश शुरू हो गई। अब कैसे जाएंगे मानसी, बारिश तो बहुत तेज आ रही है। चल पूर्वी, माँ ने हमें छाता दिया है, छाते से घर चलते हैं।
अशोक ने छाता खोला जिसके अंदर पूर्वी और अशोक दोनों छिप गए और वो अपने घर की तरफ निकल गए। वहीं मानसी और रोहित उन्हें देखकर जल रहे थे। दोनों गरीब कैसे हमें चिढ़ाते हुए गए हैं ना भैया। माँ को हमें भी छाता देना चाहिए था। हमारी माँ को कोई काम की बात थोड़ी याद रहती है, सारे बेकार के काम ही उनसे याद रखने आते हैं। बच्चों, रोहित, मानसी। अरे वाह, माँ हमें खुद ही गाड़ी से लेने आ गई। माँ आने में इतनी देरी कैसे कर दी? पता भी है हम कब से इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आने में देरी हो गई। अब आओ बैठो, मैं तुम्हें जल्दी से घर ले चलती हूँ। सुनामी ने अपने दोनों बच्चों को बिठाया और वो अपने घर की राह निकल ली। रोहित और मानसी तो आराम से अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे, लेकिन पूर्वी और अशोक को रास्ते में बारिश और पानी होने की वजह से जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी। पूर्वी आ गया कीचड़ का गड्ढा है, आजा मुझे हाथ दे। जी भाई। कौन बेहुदा इंसान गाड़ी चला रहा है? गिरा दिया। हमारी गाड़ी के पास से गुजरेगी तो यही होगा अम्मा। बुढ़िया, देख कर चलना चाहिए था ना। कौन बदतमीज औरत है? अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए ना कि ऐसी सीख दो। पहले खुद तो संभल लो अम्मा, तभी हमें सीख दे देना। कीचड़ में गिरा हुआ भूत लग रही हो। ऐसे ही बच्चों से और खुद बदतमीजी करके सुनामी अपने बच्चों को घर ले गई। वहीं अशोक और पूर्वी ने भी ये मंजर देखा था। गाड़ी के जाते ही वो बुढ़िया के पास आ गई और अम्मा जी, आपको लगी तो नहीं ना? ये लीजिए अम्मा, अपना चश्मा लगाइए। दोनों बच्चों की मदद से बुढ़िया को दिखाई दिया और उसने अपना चश्मा लगाया, जिसके बाद पूर्वी और अशोक की मदद से वो खड़ी हुई और कितने प्यारे बच्चे हैं, और दूसरी तरफ वो दोनों बदतमीज बच्चे और उनकी माँ थी। अम्मा जी, आप हमारा छाता ले लो, बारिश हो रही है। नहीं बेटा, अगर मैं छाता ये ले लूंगी तो फिर तुम घर भीगते हुए जाओगे और तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाएगी। कोई बात नहीं है अम्मा जी, माँ कहती हैं कि किसी की मदद करने से अगर तुम्हारे कपड़े गंदे भी हो जाएं तो सोचना नहीं, और हमारा घर तो यही पास में ही है। माँ हमारी ड्रेस को धो देगी, आप ये छाता ले लो। कितने प्यारे बच्चे हैं, इसको कहते हैं परवरिश। सच में तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज सिखाई है बच्चों। जीते रहो और खूब तरक्की करना। बुढ़िया बच्चों के हाथ से छाता लेकर ऐसे ही बोलते हुए अपनी राह चली गई और दोनों बच्चे घर आ गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज सुनामी के बच्चे अपनी परवरिश और गायत्री के बच्चे अपनी परवरिश किसी न किसी मौके से दिखाई देते थे। ऐसे ही आज के दिन गायत्री और सुनामी दोनों ही बाजार आई हुई थी कि अचानक से ही मौसम खराब हुआ और बारिश आने लगी। अरे नहीं, बारिश शुरू हो गई। बच्चों आओ, इस तिरपाल के नीचे आ जाओ। माँ, अब रोजाना ही बारिश हो जाती है, हमें घर से ही छाता लेकर निकलना चाहिए था। सही कहा, तुम्हारी दादी भी बार बार बोल रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा नहीं था कि बारिश आ जाएगी, नहीं तो मैं छाता जरूर ही लेकर आती। चलो कोई बात नहीं है, हम तो इस तिरपाल के नीचे खड़े ही हुए हैं। जब बारिश रुकेगी तब घर चलेंगे। व्हाट द हेल! ये आवाज तो हमारी सामने रहने वाली पड़ोसन सुनामी जैसी लगी। माँ देखो, ये तो मानसी, रोहित और उनकी माँ है ना। पूर्वी के बोलने पर गायत्री ने भी देखा और सामने देखकर वो हैरान हो गई। सामने सुनामी और उसके दोनों ही बच्चे थे जो पूरे कीचड़ में ढके हुए थे। उनके ऊपर एक गाड़ी ने कीचड़ उछाल दिया था, जिससे उनका ये हाल हुआ। हाँ, है तो ये वही तीनों। माँ, लगता है कि वो मुसीबत में है, चलो हम उनकी मदद करते हैं। गायत्री से अभी पहले पूर्वी और अशोक सुनामी और उसके बच्चों की मदद के लिए गए। ये देखकर गायत्री को बहुत खुशी हुई। और जवांटी, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आपके चेहरे पर तो मिट्टी लग गई है, मैं साफ कर देती हूँ। पूर्वी को अपने इतने खराब बर्ताव के बाद भी अपनी मदद करता देख सुनामी हैरान रह गई और वो बस हैरानी से उसे देखने लगी। ये छोटी सी बच्ची मेरी मदद कर रही है। और जा रोहित, हट यहाँ से, गरीब गंदी नाले के कीड़े। रोहित अभी भी अपनी मिली हुई परवरिश के हिसाब से ही बर्ताव कर रहा था कि तभी पीछे से सुनामी बोल पड़ी। रोहित, एक तो ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है। माँ, अभी तो बोलती हो कि ये सारे गरीब गंदी नाली के कीड़े हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। बस चुप हो जा। इसे क्यों डांट रही हो सुनामी? ये तो वही बोलेगा ना जैसी इसकी परवरिश तुमने की होगी। आज देखो, तुम्हारे और मेरे बच्चों की जुबान नहीं, संस्कार और परवरिश बोल रही है। लेकिन तुम अभी से हार ना मान लेना, अभी भी तुम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखा सकती हो। अब चलो, घर चलो। गायत्री ने सुनामी को उठाया, जिसके बाद तीनों माँ और बच्चे सुनामी के परिवार को उनके घर लेकर गए। अब सुनामी को अपने किए का बेहद ही पछतावा हो रहा था। उसके पास बोलने को अब कुछ भी नहीं था।
आज के दिन तो पूरे अमीर परिवार के मुंह पर मानो ताला सा लग गया था। सुनामी गायत्री को शुक्रिया कहने तक को अपना मुंह नहीं खोल पाई और चुपचाप अपने घर चली गई। ऐसे ही अगले दिन। आ रही हूँ बाबा, इतनी तेज कौन दरवाजे बजा रहा है? अरे तुम सुनामी? ये लो बहन, मैं कल के लिए तुमसे शुक्रिया बोलने आई थी। कल भले ही मेरे कपड़े मैले हो गए, लेकिन मेरे दिमाग का मैल साफ हो गया। मेरे बच्चों को मैंने अब सही राह दिखाई है। मैं बहुत गलत थी जो गरीबों से घिन करती थी। मुझे क्या पता था कि एक दिन यही गरीब इंसान मुझे मेरा आईना दिखाएंगे कि मैं कितनी ज्यादा गरीब हूँ। पैसे से गरीब होना कोई गरीबी नहीं। जो इंसान दिल का अच्छा होता है वही असली अमीर है। ये लो बहन, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए लाई हूँ, मेरी तरफ से रख लो। शुक्रिया, अंदर आओ ना। आ जाओ, साथ बैठकर चाय पियेंगे। शुक्रिया। छोटा सा घर है लेकिन संस्कारों की वजह से कितना रोशन रोशन लग रहा है। अशोक आ जाओ, खेलेंगे। आ रहा हूँ। पूर्वी, चलो दोनों दोस्त बन जाते हैं। मेरी मम्मा ने सिखाया है कि सभी से अच्छी से बात करनी चाहिए और सभी को अपने दोस्तों की तरह मानना चाहिए। तो आज से हम दोनों भी दोस्त हुए। हाँ जरूर। दोनों बच्चियों में भी दोस्ती हो गई, जिसके बाद गायत्री ने भी सुनामी को घर के अंदर बुलाया और उसे चाय वगैरह पीने को दी। आज के बाद से फिर कभी अब सुनामी के बच्चों ने गायत्री के बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं रखी। अब वो लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, साथ साथ खेलते थे और अब सब कुछ सही हो चुका था।